Hello friends, once again welcome to IFS. This is Manoj, and in the last video we have seen limit superior and limit inferior. Okay, लिमिट सुपीरियर क्या रहता है वो डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट इंफीरियर क्या रहता है उसको भी कैसे डिफाइन किया जाता है, और उसके ऊपर एक सिंपल एग्जांपल लिया था, दैट इज -1 टू द पावर n। उसका हमने लिमिट सुपीरियर फाइंड किया था एंड लिमिट इंफीरियर भी फाइंड किया था बाय यूजिंग डेफिनेशंस। बट इन जनरल कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस दी जाती है तो उसका हमें लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर अगर फाइंड करना हो बाय यूजिंग डेफिनेशन, देन इट इज नॉट दैट मच इजी। ओके, तो उसके लिए कुछ भी अगर आपको एग्जांपल दिया जाता है जिसका हमें लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर निकालना हो, तो वो फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ थ्योरम्स है उसके रिलेटेड। तो वो जो थ्योरम्स है वो आज हम इस लेक्चर में लेंगे और उसी के हेल्प से कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, so without delay any further, let us start with some theorems. Important theorem. The first one is, if the sequence is bounded, that means if I am taking a sequence which is a bounded sequence, हमने देखा था डेफिनेशन में कि अगर बाउंडेड अबाउ नहीं रहती सीक्वेंस तो उसका लिमिट सुपीरियर जो है वो इन्फिनिटी को जाता है, अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं रहती तो उसका जो लिमिट इंफीरियर हो माइनस इन्फिनिटी को जाता है। ओके, तो इन दैट केस वी हैव टू टेक अ सीक्वेंस which is a bounded sequence. Okay, by Bolzano-Weierstrass theorem, if the sequence is bounded, then there exists it has a limit point. Okay, वो जो sequence होगी उसको at least एक limit point exist होता है. So if the sequence is bounded, then the supremum then the supremum of the set of limit points then the supremum of set of limit points of the given sequence is limit superior. Okay, and the infimum of the set of limit point of the given sequence is limit inferior. Okay, so अगर आपको कोई भी sequence दी जाती है and if we are able to find its all limit points, if we are finding its all limit points, then the set which contains all limit points of the sequence, if we know the supremum of that set, then that element will be a limit superior of the given sequence, and if you know the infimum of that sequence, then that element will be a limit inferior of that sequence. Okay, तो कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दी जाती है तो आपको पहले क्या करना होगा, उसके लिमिट पॉइंट्स निकालने होंगे। तो अगर उसके लिमिट पॉइंट सारे के सारे जो सेट बनेगा तो उस सेट में से सबसे बड़ा वाला जो रहेगा दैट मीन सुप्रीमम ऑफ दैट सेट, दैट विल बी आवर लिमिट सुपीरियर ऑफ द गिवन सीक्वेंस, एंड जो सबसे छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, लिमिट इंफीरियर। ओके, द नेक्स्ट वन, इफ सीक्वेंस an converges to L, if sequence an converges to L, then what, then limit infimum is equals to limit supremum is equals to that L. Okay, वो जो सीक्वेंस होगी उसका लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर दोनों L ही आते हैं। वो क्यों L आते हैं, क्योंकि अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होती है, then if the sequence is convergent then it has a unique limit point. Okay, so अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो जाएगी तो उसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट विल बी यूनिक। सो जो लिमिट पॉइंट का सेट जो बनेगा उस सेट में एक ही एलिमेंट कंटेन रहेगा, दैट इज अ सिंगलटन सेट। तो उस सेट का सुप्रीमम जो है वो हमारा लिमिट सुपीरियर होगा, दैट इज इटसेल्फ दैट एलिमेंट, एंड उस सेट का इन्फिमम जो भी होगा वो भी क्या बन जाएगा, वो भी वही सिंगलटन एलिमेंट, जो एलिमेंट उस सेट में कंटेन करेगा वही उसका सुप्रीमम होगा, वही उस सेट का इन्फिमम भी होगा। दैट मीन्स लिमिट सुप्रीमम भी वही बनेगा, लिमिट इन्फिमम भी वही बनेगा, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। ओके, and if the sequence is converges it has a unique limit point, so sequence जिस पॉइंट को कॉन्वर्ज करेगी लिमिट सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर जो होगा वो भी वही होगा, एंड लिमिट इंफीरियर जो होगा वो भी क्या बनेगा, वही बनेगा। ओके, तो द थर्ड वन, let an be a sequence of real numbers, then what, limit infimum of an is always less equal limit supremum of, that means that is a less equal actually. Okay, that is not strictly less than, क्योंकि अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होती है तो लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फिमम बोथ आर इक्वल। ओके, अगर इफ द सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट देन लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर both are equal, so in that case it must have less equal, limit infimum is always less equal limit infimum is always less equal limit supreme. Okay, now let us see some example. The first one is, which is asked in CSR net June 2017. Consider the sequence an. Sequence is what,
1 plus minus 1 to the power n into 1 by n होल टू द पावर n. ओके, तो ये जो सीक्वेंस दी गई है, इस सीक्वेंस में क्या है, आई कैन राइट दिस सीक्वेंस एज 1 plus minus 1 to the power n divided by n whole to the power n. Okay, this is my an. This is what? This is my an. Now we have to find its limit superior and limit inferior, because the options are the first one, lim sup is equals to lim infimum is equals to 1. Now again the lim supremum is equals to lim superior is equals to lim inferior of an, which is again equals to e. The third one is both are equal and which is equals to 1 by e. The last one, lim superior of an is e and lim inferior of an is 1 upon e. Okay, so we have to check limit superior and limit inferior. Okay, so इसके लिए हमें क्या करना होगा, first we have to find all limit points of the given sequence. First we have to find all limit point of the given sequence. Okay, तो यहाँ पे जो sequence है, इस sequence में terms कौन सी दी गई है, that is -1 to the power n. तो अगर मैं इवन नंबर की सीक्वेंस लूंगा एंड ऑड नंबर की सीक्वेंस लूंगा, तो यहाँ पे एक सब सीक्वेंस के लिए वहां पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी 1, एंड एक सब सीक्वेंस के लिए वहां पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी -. ओके, तो इफ n is even, then the sequence will be a twice n, that will be equals to 1 plus -1 to the power twice n divided by twice n whole to the power twice n. Okay, that means my an will be 1 plus -1 to the power twice n, that means -1 to the power even number, and that will be what, that is my 1. So 1 plus 1 divided by twice n to the power twice n. Okay, तो अब ये जो सीक्वेंस है, दैट इज माय सबसीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस, विच इज अ इवन नंबर की जो टर्म्स होगी उसकी जो सबसीक्वेंस बनती है वो मैं ले रहा हूं, दैट इज माय a twice n. नाउ आई हैव टू फाइंड इट्स लिमिट पॉइंट, that is limit. I have to find its limit. Okay, so I will take limit n tends to infinity, will take limit n tends to infinity a twice n, and that will be equals to limit n tends to infinity 1 plus 1 upon twice n whole to the power. Okay, this is my limit of a twice n. Now अगर आप इसको देखेंगे तो ये किस फॉर्म में आता है, that is 1 plus 1 upon twice n, जो ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म है वो टर्म क्या है, as n tends to infinity 1 upon twice n goes to 0, so it will be 1 plus 0. so ब्रैकेट के अंदर की जो टर्म आएगी वो क्या होगी, that will be 1, and जो पावर जो है वो क्या है, पावर will be twice n. so as n tends to infinity it goes to infinity, right. तो जो सीक्वेंस का जो लिमिट आएगा वो किस फॉर्म में जाता है, that will be 1 to the power infinity, which is indeterminate form. okay, तो ये 1 to the power infinity को जाता है, जो कि एक indeterminate form है. so to find its limit there is one special formula for that. तो formula क्या होता है, if my sequence an is of the form f of n to the power g of n, the sequence an is f of n to the power g of n, where limit n tends to infinity f of n, limit n tends to infinity f of n will be 1, comma limit n tends to infinity g of n will be infinity. okay, तो n tends to infinity f of n अगर 1 को जाता है एंड g of n अगर infinity को जाता है, तो लिमिट n tends to infinity an किसको जाएगा, वो जाएगा 1 to the power infinity के फॉर्म को जाएगा वो, राइट. so that is again indeterminate form. तो इस फॉर्म के लिए लिमिट जो बनता है an का, लिमिट n tends to infinity an will be equals to e to the power limit n tends to infinity g of n in bracket f of n minus 1. okay, that means जो पावर की टर्म होगी e to the power लिमिट लेंगे हम, पावर की जो टर्म होगी वो in bracket my f of n, that is a term in the bracket f of n minus 1. okay, so I will use that formula for this sequence. so my limit will be limit n tends to infinity a twice n will be e to the power limit n tends to infinity, what is my power, power is what, that is g of n, power क्या है हमारी twice n है, तो here will be twice n in bracket f of n, f of n क्या है 1 plus 1 upon twice n. okay, हमारा f of n क्या है 1 plus 1 upon twice n. okay, and फॉर्मूला में क्या है f of n minus 1, so हमें क्या करना है 1 plus 1 upon twice n minus 1 लेना होगा, तो it will be
1 plus 1 upon twice n minus 1, that is equals to e to the power limit n tends to infinity. 1 minus 1 will get cancelled. If I multiply twice n, then it will be twice n divided by twice n. That is what limit n tends to infinity 1 only. That is a constant sequence because twice n upon twice n will be 1. So its limit will be e to the power 1, that is e. Okay, the limit of a twice n will be e. Now if I am taking odd natural numbers, for odd natural numbers, my limit will be limit n tends to infinity a twice n plus 1, that will be equals to limit n tends to infinity 1 plus minus 1 to the power twice n plus 1 upon twice n plus 1 whole to the power twice n plus. Okay, so that will be equals to limit n tends to infinity 1 plus minus 1 to the power twice n plus 1, that is minus 1 to the power odd number, and that will be equals to minus 1 divided by twice n plus 1 whole to the power twice n plus. So it's again of the form 1 to the power infinity, which is what? Which is 1 to the power infinity form, right? So I will use the same formula again. So that limit will be limit n tends to infinity a twice n plus 1, that will be equals to e to the power limit n tends to infinity g of n. What is g of n? That is twice n plus 1 in bracket f of n, that is 1 plus minus 1 upon twice n plus 1 f of n minus 1. Okay, so minus 1. So it will be equals to e to the power limit n tends to infinity twice n plus 1 into 1 minus 1 upon twice n plus 1 minus 1. So minus 1 plus 1 will get cancelled into minus 1 divided by twice n plus 1. तो ये क्या बन जाएगा? That will be e to the power limit n tends to infinity minus 1. Okay, so twice m plus 1 cancel बन जाएगा, that will be minus 1, and therefore it is a constant sequence. So as n tends to infinity, it again goes to minus 1. So the limit will be e to the power minus 1. Okay, so as n tends to infinity, limit of a twice n plus 1 will be minus 1. Okay, now here a twice n and a twice n plus 1 both are subsequence of the given sequence, right? तो अगर दोनों subsequence है, और एक बात है कि ये दोनों जो subsequence है, these are complementary subsequence. complementary subsequence क्या रहती है कि वो जो sequence होगी उनके terms का intersection अगर हम लेते तो वो empty आ जाएगा, and उसका अगर हम union अगर लेंगे तो वो given sequence बन जाएगी. तो अगर कोई भी complementary subsequence जो रहती है तो उसके गिवन सीक्वेंस के सारे जो लिमिट्स पॉइंट होंगे तो वो उस कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस में से ही आते हैं, वो किसी और सबसीक्वेंस में नहीं, और कोई लिमिट पॉइंट उसका नहीं हो सकता. ओके, सो आई कैन राइट लिमिट पॉइंट्स. आई विल टेक पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स. I will directly take limit points of sequence an will be equals to what? That will be e or e to the power minus 1. Okay, so these are only two limit points. Now we have to find limit superior and limit inferior. तो लिमिट सुपीरियर क्या रहता है? जो कि लिमिट पॉइंट का सेट है उसका सुप्रीमम रहता है. यहाँ पे लिमिट पॉइंट का सेट में कौन से एलिमेंट है? दैट इज e एंड e टू द पावर माइनस 1. सो इनमें से बड़ा वाला एलिमेंट्स कौन सा है? बड़ा वाला नंबर, दैट इज माई e. ओके, सो सुप्रीमम ऑफ दैट सेट विल बी e. So lim supremum of sequence an as n tends to infinity is equals to superior of e comma e to the power minus 1, and that will be equals to e. And lim infimum of sequence an as n tends to infinity, that will be equals to infimum. That will be equals to infimum of e comma e to the power minus 1, and that is equals to 1 upon. Okay, तो लिमिट सुप्रीमम क्या आता है? e. तो लिमिट सुप्रीमम will be e and limit infimum will be, limit superior will be e and limit inferior will be 1 upon e. The correct option is option number 4. Okay, now let us see the one more example. It is asked in June 2019. Consider the sequence an. Consider the sequence an, that is
an is equals to -1 to the power n into 1 upon n, 1 upon 2 minus 1 upon n. Okay, so if I simplify this sequence, that will be -1 to the power n upon 2 plus -1 to the power n, and this minus, that will be -1 to the power n into -1. So I can take -1 to the power n plus 1. Okay, so -1 to the power n upon n, that is my sequence an. That is what? That is my sequence an. Now I am taking its nth partial sum. वो जो मेरी सीक्वेंस an है उसका मैंने n पार्शियल सम है, and I call it as my bn. Okay, so let bn is equals to summation of k runs from 1 to n ak, where n belongs to natural number. Okay, so my bn is a nth partial sum of sequence an. Now then, which of the following is true? We have to check which of the following is true. The first one is limit of bn will be 0. The next one, limit supremum of bn is greater than 1/2. The third one is limit inferior of bn is less than -1/2. And the last one, 0 less than limit inferior of bn, which is less than limit supremum of bn, which is less than 1/2. Okay, तो यहाँ पे जो मेरी bn सीक्वेंस है, bn क्या बन जाता है? nth partial sum, that is summation of k runs from 1 to n ak. That is what? Summation of k runs from 1 to n -1 to the power k. I'm replacing that n by k. Denominator will be 2 plus -1 to the power k plus 1 divided by. Okay, so this is my sequence bn. Okay, so I'm taking as a sequence. ये n partial sum है, but मैं इसको as a sequence देख रहा हूँ. I'm not taking as a series. Okay, तो ये जो sequence है उसको as a sequence देख रहा हूँ मैं. तो इस sequence में I can split this. That will be my summation of k runs from 1 to n -1 to the power k upon 2 plus summation of k runs from 1 to n -1 to the power k plus 1 upon. Okay, this is my sequence bn. Now अगर यहाँ पे अगर आप sequence देखेंगे, ये जो sequence बनेगी, I will take it, I will write it again here. So my bn will be summation of -1 to the power k upon 2, where k runs from 1 to n, plus summation of -1 to the power k plus 1 divided by k, where k runs from 1 to. Okay, so the first term of the sequence, that is the first n partial sum, that is, if I am writing that sequence, then it is of the form, for k is equals to 1, that will be -1/2 plus 1/2 -1/2 plus 1/2, like that. Okay, again minus dot 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 -1 to the power k upon 2. It's -1 to the power n actually. Okay, so this is my first sum of first n terms, and the next one is as it is, -1 to the power k plus 1 upon. Okay, now if I am taking, here is the sum, here is it will be cancel out. Okay, अगर मैं यहाँ पे दो अगर टर्म्स अगर लेके जाता हूँ, तो वो दोनों टर्म्स -1/2 plus 1/2 -1/2 plus 1/2 जो है वो कैंसिल होते रहेंगे, राइट? तो एक तो या तो वो लास्ट वाली जो टर्म है वो -1/2 बचेगी या फिर 0 हो जाएगी. तो वी विल सी फॉर even natural number, for even n. Okay, so for even n, my b twice n will be, that will be equals to what? -1/2 plus 1/2, again -1/2 plus 1/2. Okay, so यहाँ पे अगर हम लास्ट टर्म अगर देखेंगे, लास्ट टर्म विल बी -1 to the power twice n, that is what? That is 1/2. Okay, so यहाँ पे लास्ट टर्म जो आएगी वो 1/2 आ जाएगी, क्योंकि हमारी जो bn का जो ट्वाइस n है, दैट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n टर्म्स, आई कैन से सम ऑफ फर्स्ट ट्वाइस n टर्म्स. तो जो लास्ट जो टर्म होगी वो 1/2 बन जाएगी, और उसकी पिछली वाली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? दैट इज -1/2. Okay, तो ये मेरा ब्रैकेट बनेगा. Again, I will take summation of k runs from 1 to twice n -1 to the power k plus 1 upon. Okay, so my b twice n will be, अब ये जो सारे के सारे टर्म्स है वो कैंसिल होते रहेंगे, एंड द लास्ट
लास्ट टर्म जो है मेरी, वो लास्ट टर्म भी क्या है, दैट इज अ ब्रैकेट ऑफ टू टर्म्स। ओके, सो ब्रैकेट ऑफ टू टर्म्स में से पहला जो नंबर होगा वो क्या है, वो निगेटिव होगा, एंड ब्रैकेट में लास्ट वाला जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट बनेगा, इसमें पहला वाला नंबर से स्टार्ट होगा ब्रैकेट, एंड लास्ट वाला जो पॉजिटिव नंबर है उससे एंड भी हो जाएगा, दैट इज से अगेन जीरो। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, प्लस समेशन ऑफ -1 to the power k plus 1 upon k, where k runs from 1 to twice n plus, sorry, only twice n. So it will be, this is my b twice n. Now if I am taking its limit n tends to infinity b twice n, that will be equals to limit n tends to infinity, that nth partial sum, that is summation of -1 to the power summation of -1 to the power k plus 1 upon k, where k runs from 1 to twice n, and that is equals to summation of k runs from 1 to infinity, as n tends to infinity twice n goes to infinity, -1 to the power k plus 1 upon k. And what is that sum? ये जो sum है वो sum क्या है, this is a log of, if I am taking log of, I will take ln of 1 plus x, then that sum will be summation of -1 to the power n plus 1 divided by n, okay, into x to the power n. N runs from 1 to infinity. Okay, this is my sum. Now if I am replacing this by n, x is equals to 1, that will be ln of 1 plus 1 will be summation of -1 to the power n plus 1 upon n, where n runs from 1 to infinity. That is my same series. Okay, ये जो है मेरी सेम सीरीज है, आई एम जस्ट रिप्लेसिंग द n by k. ओके, सो मैं यहाँ पे अगर सिर्फ n को ये k से रिप्लेस करूंगा तो मेरी सेम सीरीज बन जाएगी। तो दैट मीन्स इसकी जो सम आएगी वो क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ, राइट, तो लिमिट ऑफ b twice n will be ln of 2. Now if I am taking b twice n plus 1, तो इन दैट केस जो मेरी सीक्वेंस की पहली जो टर्म्स बनेगी वो क्या बनेगी, इस फॉर्म में आएगी, राइट। तो अगेन -1/2 plus 1/2, and the last term will be -1 to the power twice m plus 1, that is -1. okay, तो लास्ट जो टर्म बचेगी वो -1 बचेगी, -1/2, and again I will take the same, just replacing the twice n by twice m plus 1. ओके, तो यहाँ पे b twice n मेरा ये बन गया। अब अगर b twice n अगर मैं यहाँ पे लूंगा, I will just take it as -1, that is my -1. तो यहाँ पे जो ब्रैकेट बनता है वो ब्रैकेट स्टार्ट -1 से होता है, एंड दैट इज -1/2 से, एंड एंड कहाँ से होता है, 1/2 से होता है। बट यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो -1 से हो रहा है, तो यहाँ पे एंड के लिए टर्म नहीं बचती, इसकी पिछली वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। सो इसकी सम क्या आ जाएगी, दैट विल बी -1/2. So that is my b twice n plus 1 plus summation of k runs from 1 to twice n plus 1 -1 to the power k plus 1 upon. Okay, so now if I am taking its limit as n tends to infinity, b twice n plus 1, that will be equals to -1/2 plus again the same term, that is my ln of 2. Okay, that is my ln of. Okay, so the correct option answers are लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। यहाँ पे अब हमें चेक करना होगा कि जो मेरा लिमिट आ रहा है, ओके, तो इस लिमिट में फॉर इवन एन ये जो मेरा लिमिट आ रहा है तो वो क्या है, दैट विल बी, हियर इज दैट इज ln ऑफ 2. ओके, तो यहाँ पे मेरा लिमिट क्या आता है, एक तो लिमिट मेरा आता है ln ऑफ 2, एंड एक जो आता है वो आता है 1/2 -1/2 प्लस ln ऑफ 2. ओके, तो दिस इज माई सेट, and I have to find its limit superior and limit inferior by this limit points. Okay, so I have to find limit superior and limit inferior by from this set. तो limit superior क्या हो जाएगा इसका, limit superior will be maximum term, that will be ln of 2, and limit inferior जो बनेगा that will be -1/2 plus ln of 2. So my limit superior will be ln of 2 and limit inferior will be -1/2 plus ln of. ओके, तो अगर ये बनता है तो हमें चेक क्या करना है, लिमिट सुपीरियर इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ बी एन यहाँ पे दो लिमिट आ रहे हैं। ओके, बी एन के जो लिमिट आ रहे हैं वो दो आ रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट यूनिक, एंड देयरफॉर द सीक्वेंस बी एन इज नॉट अ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस।
तो वो सीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट भी नहीं हो रही एंड उसके जो लिमिट आ रहे हैं वो 0 भी नहीं आ रहे हैं. दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट वन, लिमिट सुपीरियर ऑफ bn दैट इज ग्रेटर देन 1/2. हमारा लिमिट सुपीरियर जो आ रहा है दैट इज ln of 2. ओके, तो ये जो आ रहा है मेरा ln of 2. I have to check whether it is greater than 1/2 or not. Okay, so if I am taking ln of 2 is greater than 1/2, then let us take exponential. So e to the power ln of 2 is greater than e to the power 1/2. That is my square root of e. Okay, so e to the power ln of f of x will be my f of x. So here will be 2, which is greater than square root of 2.7173 like that. Okay, तो ये जो मेरा 2 होगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4. तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2.71. दैट मीन्स जो मेरा लिमिट सुपीरियर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन होगा 1/2 से. सो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन. और द नेक्स्ट वन, लिमिट इन्फीरियर. लिमिट इन्फीरियर क्या है, अब ये जो मेरा ln of 2 है दैट इज ग्रेटर देन 1/2. तो 1/2 से बड़ा वाला नंबर, एंड इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग 1/2 अगेन फ्रॉम दैट नंबर, देन इट विल बी सम पॉजिटिव नंबर. ओके, तो लिमिट इन्फिमम जो आएगा वो मेरा कोई पॉजिटिव नंबर होगा. देयरफॉर इट विल नेवर लेस देन -1/2. तो वो जो होगा वो मेरा -1/2 से छोटा कभी भी नहीं होगा. अगेन मेरा लिमिट सुपीरियर जो है वो ग्रेटर देन होता है 1/2 से, एंड दैट इज अगेन ऑप्शन 4 विल बी इन करेक्ट ऑप्शन. The correct option is limit superior of bn is greater than 1/2. Okay, so the correct option is option number 2. So thank you so much for watching this video. आपके जो स्क्रीन पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लिंक देख रहे हैं आप, वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर आपको ये वीडियो भी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन. So thank you so much once again.